हैं डीडी लाइव सच की आवाज। मैं एनआर मनोहर। आइए बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिनके सामाजिक सरोकार और दायित्व की तारीफ हर कोई करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संस्कृत अध्यापक लक्ष्मी नारायण सामरिया की। अभी हाल ही में लक्ष्मी नारायण सामरिया द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने किया। वैध सादगी और संजीदगी से जीने वाले सामरिया ने अपने जीवन का मकसद गरीब कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही सामरिया ने सामाजिक बुराई मृत्युभोज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी। शिक्षाविद लक्ष्मी नारायण सामरिया पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता पैदा करते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि हर आंगन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में सामरिया ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। कई सामाजिक संगठनों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए लक्ष्मी नारायण सामरिया से बात करते हैं। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है व्यक्तित्व विशेष खास कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण सामरिया से। बात लक्ष्मी नारायण सामरिया की करें तो इनका व्यक्तित्व शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है और अभी हाल ही में रचित एक पुस्तक का विमोचन राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, बात करेंगे और जानेंगे लक्ष्मी नारायण सामरिया जी के विचार। पहले तो सामरिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार। सामरिया जी, शिक्षाविद और समाज सेवा, मैं देखता हूँ कि मैंने आपको कई कार्यक्रम में आपको कवरेज किया है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार, पत्रकारिता, ये बहुआयामी जैसे व्यक्तित्व की बात करें तो वो सारी चीज़ आप में नजर आती है। ये प्रेरणा, ये सारी चीज़ें आप में कैसे आई और क्या सोचा कि ये सभी जो अलग अलग व्यक्तित्व हैं उनको सभी लक्ष्मी नारायण जी सामरिया ने समाहित कर रखा है। इतनी काबिलियत। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर बहुत सी विषम परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़ा और उन परिस्थितियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने कई जगह ऐसी आवश्यकताएं महसूस की कि शायद मैं उस जगह रहूं तो शायद निश्चित रूप से मैं उस जगह काम करूं और कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको उस चीज़ की आवश्यकता है उनको मैं चीज़ दे पाऊँ। जैसे मैंने अभी हाल ही में आपकी एक पुस्तक है, उसका विमोचन है। डॉक्टर सुभाष गर्ग राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा मंत्री भी है। एक बड़ा हम कह सकते हैं आपका व्यक्तित्व कोई अमिट छाप है। उसके अलावा पूर्व मंत्री भी है, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार, सभी मंत्री हो सरकार हो, आपके काम को सबने सराहा है। तो इस तरीके से ये सामाजिक सरोकार की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? कोई प्रेरणा स्रोत आइडिया? हाँ, मेरा जो प्रेरणा स्रोत है हमारे समाज के एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका आश्रम बांदीकुई में है। तो उनके आश्रम से मुझे जब समाज के लोग मिले तो मुझे समाज में काम करने का अवसर मिला और जब समाज में काम करने का अवसर मिला तो मैंने इस समाज के परिक्षेत्र को छोड़ करके जनहित के लिए और मानव कल्याण के लिए और उनके लिए काम करने की मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और फिर इस कार्य को मैं मूर्त रूप देने के लिए अलग अलग फील्डों का चुनाव करते हुए उनमें अपना जो सहयोग बन पाता है वो सहयोग देने का मैंने पूरा प्रयास किया और इसी की बदौलत है कि मैं उन सभी कार्यों को समाहित करके मेरी जो एक पुस्तक थी जिसका नाम था द ग्लिम्पसेस ऑफ सामरिया इन सोशल वर्क, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल हरियाणा बिहार श्रीमान जगन्नाथ जी पहाड़िया ने किया और उसके पश्चात राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने मेरी जो द्वितीय पुस्तक थी जिसके टाइटल था अतीत की सुनहरी यादें, उनका विमोचन 2019 में किया गया। और हाल ही में जो मैंने जो सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, मानव हितार्थ कार्य किए हैं, पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी कार्य किए हैं उनको और अपने जो विचार हैं और जो वर्तमान परिदृश्य में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक रखा माई थॉट्स माई डीड्स, जिसका विमोचन राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने जयपुर आवास में हाल ही में किया है।
जैसे जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है, जाना है, एक छोटी सी बाल्यकाल में या 16 वर्ष की उम्र में ही आपने एक सामाजिक बुराई, स्पेशली हम कहते हैं कि सोसाइटी में एक मृत्यु भोज पर भी आपने आवाज़ बुलंद करी है। छोटी उम्र में ये समझ आपके पास में कैसे विकसित हुई? जब मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद अध्ययन किया कि वास्तव में ये चीज़ है, वो कहीं ना कहीं समाज को विकास की ओर ले जा करके, समाज को विकास विन्मुख करके और एक वर्ग विशेष, एक कमज़ोर वर्ग को आर्थिक रूप से दबाव और उसको आर्थिक रूप से स्थिति गिरावट कर रही है, तो मैंने उसके बारे में अपनी आवाज़ बुलंद की और ये प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसे आयोजनों में भूल कर भी नहीं जाऊंगा और ना ही मैं ऐसे आयोजन अपने परिवार में करना भी स्वीकार करूंगा। पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता क्षेत्र में भी सामरिया जी की आवाज़ है, लेखनी है, सुनने को मिलती है। पत्रकारिता क्षेत्र में भी आपने बहुत कुछ सराहनीय काम किए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा एक शौक़ था कि मैं शिक्षा में मैंने ट्रिपल पीजी किया है और उसके पश्चात मेरा एक शौक़ था कि जब मुझे लेखनी है और इस लेखनी की जो मुझे अगर एक आधार मिल जाए मीडिया, तो मैं निश्चित रूप से जो परेशानियाँ हैं वर्ग विशेष की या कहें कि क्षेत्र विशेष की या आम जन की, उनको अपनी लेखनी के माध्यम से उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकूं, प्रशासन तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैंने पत्रकार क्षेत्र में भी डिग्री की और डिग्री करने के बाद में पत्रकार साथियों को एकजाई करने के उद्देश्य से मैंने 2 विशाल पत्रकारिता महोत्सव का भी पत्रकार साथियों के सहयोग से आयोजन करवाया। जैसे सामाजिक संगठनों की बात करें तो विभिन्न सामाजिक संगठनों में आपका मैंने देखा सक्रिय भागीदारी भी देखी है, कई जगह आपने उसका आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जैसे वर्तमान सामाजिक परिदृश्य या सामाजिक भूमिका में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान जो सामाजिक परिदृश्य में कहे तो जो सामाजिक संगठन है वो यदि अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ, जिनके निर्माण में जो उद्देश्य होते हैं, यदि उन उद्देश्य को वो पूरा करने का अगर सपना लेकर के उसको साकार करने का प्रयास करता है, तो मेरा मानना है कि वो उन संगठनों का निर्माण की सार्थकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन संगठनों के वो उद्देश्य, वो लक्ष्य छूट जाते हैं। इसलिए हम जैसे सामाजिक लोगों को सामाजिक संगठनों में जुड़ करके उनको गति देने के लिए और उन लोगों को जिनको उन चीज़ों की आवश्यकता, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है, उनके लिए हमें काम करना पड़ता है। आज की यूथ को देखे, युवा पीढ़ी को देखे तो सामरिया जी में देख रहा हूँ कि भटकाव है उनमें, एक वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनके लिए क्या कहना चाहोगे युवा पीढ़ी के लिए कि एक समाज में वो घुले मिले नहीं, समाज से वो कटते हुए नजर आ रहे हैं? एक शिक्षाविद, एक सामाजिक विश्लेषणकर्ता होते हुए कभी इस तरफ आपका ध्यान गया? मैंने बहुत बार सोचा है कि काफ़ी समय पहले लोगों की चौपालें हुआ करती थी, शाम को बैठ करके अपने आसपास क्षेत्र की चर्चाओं में समस्याएं और आगे क्या करना है ऐसी बातें होती थी। लेकिन जब से डिजिटल इंडिया कहें या आधुनिकता के दौर के जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ है, उसके माध्यम से टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों ने वो उनका स्थान ग्रहण कर लिया, ताकि लोगों से क्या है कि युवा पीढ़ी है वो भटकाव की स्थिति में है। आज घर में 4 मेंबर है तो वो चारों जगह बैठे बैठे अपने मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन बैठ करके वो समस्याएं हैं खुल करके बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों में जो अभी नैतिकता का जो अभाव हो रहा है, उस नैतिकता का अभाव की जो हमारे सबके सामने है कि जो आज नैतिकता के अभाव के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार, अन्याय जो कुकर्ते हो रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं उनके पीछे होने का उद्देश्य कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के अंदर नैतिकता का अभाव है। और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा मेल मिलाप नहीं होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों से खुल करके बात नहीं कर पाएंगे, समाज के लोग आपस में बैठ नहीं पाएंगे, तब तक उनमें नैतिकता का अभाव रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमने आधुनिकता में जो विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, संसाधनों को प्राप्त किया, साथ ही साथ हमने मानवीय मूल्य को और नैतिकताओं को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, उनको खोते जा रहे हैं। समझ जी, मेरा अंतिम सवाल है, हर एक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी उतनी ही ईमानदारी से निभाना चाहिए जैसे आप जैसे लोग हैं एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर भी लिखते आए हो, बोलते आए हो, और अभी आपने खुद की पुस्तक भी आपने लिखी है, साथ साथ कई सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हो। क्या लगता है कि एक शिक्षाविद या एक टीचर्स को सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेनी चाहिए? जी, मेरा कहने का यह है कि आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल 100% सही किया है, और मैं आपके प्रश्न के समर्थन में कहना चाहूँगा कि शिक्षक एक वही व्यक्ति है जिसके पास में समाज का ताना बाना जुड़ा होता है, और शिक्षक से हर वर्ग जुड़ा होता है, क्योंकि उनके
बच्चे उनके पास आते हैं, अभिभावक से संपर्क होता है, उनके आसपास के परिक्षेत्र से संपर्क होता है, और एक शिक्षक होता है, वो एक आदर्श होता है। उसको देख करके बच्चे वैसा बनना चाहेंगे। अगर एक शिक्षक नशा करता है, सिगरेट पीता है, ज्यादा खाते हैं, तो बच्चे भी अनुकरण करेंगे, भाई इसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज है, ताकि हमें भी इस चीज को अपनाना चाहिए। अगर शिक्षक अपने आदर्श रूप में अपने को प्रस्तुत करेगा, तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी है वो और उसके आसपास के परिक्षेत्र के जो लोग देखेंगे, उनको जानेंगे, उनके विचार सुनेंगे, वो वैसा ही बनने का प्रयास करेंगे। और शिक्षक के पास में सबसे बड़ा दोहरा दायित्व यह है कि वो अपनी शिक्षण कार्य करवाने के पश्चात उसके पास जो समय मिलता है, उसको निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को शिक्षित करने में, उसको सही दिशा निर्देश करने में, उनको मोटिवेट करने में इसमें लगाए, तो निश्चित रूप से एक उनको आदर्श रूप में वो सुनेंगे भी, स्वीकार भी करेंगे, और उस पद चिन्हों पर चलने की वो निश्चित रूप से सोचेंगे। और शिक्षक इसमें बहुत कुछ करने में साबित हो सकता है। ये थे लक्ष्मी नारायण जी सामरिया, जो अभी मेरी बात हुई है। समाज से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु है, शिक्षा है, युवाओं की सोच है, तमाम बातों पर अपनी निष्पक्ष बात रखी। लक्ष्मी नारायण सामरिया जैसा व्यक्तित्व समाज के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर हम आगे रख सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में अपनी बात रखी और ये बताने में कामयाब रहे कि समाज को जोड़ना और सामाजिक दायित्व को निभाना हर शिक्षक का एक कर्तव्य है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी कर रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण जी सामरिया जी का जो व्यक्तित्व की बात करें तो आज अपनी क्षेत्र में पहचान बनाए हुए हैं और साथ में ही लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहे हैं। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखें चैनल DD लाइव, सच की आवाज।